हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग विद फंक्शन का नया टॉपिक, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। दैट मीन्स आपके फंक्शन कॉल जब आप कॉल करते हो या अपने फंक्शन को जब कॉल करते हो तो आपके पाइथन के प्रोग्राम के अंदर वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। जब भी आप एक फंक्शन पाइथन प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हो, दैट मीन्स डिक्लेयर करते हो, तो आप क्या लिखते हो, डेफ उस फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आप पास करते हो, कोलन, देन आप उस फंक्शन की बॉडी देते हो। फिर आप क्या करते हो, उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हो। तो जब आपका पाइथन का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले सिर्फ फंक्शन का हेडर लाइन, दैट मीन्स हेडर लाइन जो होती है उसको रीड करता है, और उसकी जो बॉडी होती है उसको रीड नहीं करता है। उसकी बॉडी को वो कब रीड करता है, जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो। जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करते हो तो पाइथन क्या करता है, एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है जिसका नाम क्या होता है, उसको क्या बोलते हो आप, दैट इज एग्जीक्यूशन फ्रेम। तो जब भी आप पाइथन के अंदर फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या करेगा, वो एक एग्जीक्यूशन फ्रेम बना लेगा। और उस एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंदर क्या क्या होता है कि कुछ आपके इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, किसके लिए, जो यूज़ होती है डिबगिंग के लिए। आपके फंक्शन का नाम होता है, जो वैल्यूज़ और ये जो पैरामीटर्स आप पास करते हो फंक्शन को वो होते हैं, जो फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल्स क्रिएट करें वो होते हैं, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है फंक्शन का एग्जीक्यूशन का खत्म होने के लिए वो अवेलेबल होती है। सपोज आप यहाँ पर इस एग्जांपल को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक डेफ फंक्शन क्रिएट करें FUNC, और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट दे रखा है। जब भी आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स मेन प्रोग्राम से। वो क्या करेगा, जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या जाएगा, वो यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद वो क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनको रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। जब तक आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा था, तो सिर्फ जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा था तो उसने क्या करा था, फंक्शन का हेडर रीड करा था, और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर आपने ब्लॉक के अंदर जो दे रखा था उसको कुछ भी रीड नहीं करा था। जब आपने फंक्शन कॉल करा तो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर, दैट मीन्स इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको रीड करेगा। जैसे ही उसको रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर करेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, दैट मीन्स मेन आपका प्रोग्राम जो होगा उस पर अपना कंट्रोल पास कर देगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोग्राम 3.1 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला गया है जो क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड कराएगा, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। तो आपने क्या करा, डेफ एक फंक्शन का नाम दिया कैलसम, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करे जो क्या थे, एक्स एंड वाई। देन आपने यहाँ पे कोलन साइन दिया, दैट मीन्स यहाँ पर आप फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हो। तो आपने क्या करा, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको टोटल करने के बाद किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, एस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। रिटर्न किसकी वैल्यू करेगा, जो एस के अंदर टोटल हुआ होगा। फिर आपने क्या करा, नम इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, जो भी आपने नंबर पहला नंबर इनपुट कराएंगे वो किसके अंदर क्या होगा, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट होगा और नम वन वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अगेन आपने क्या करा, एक सेकंड नंबर इनपुट करने के लिए बोला यूजर को, वो भी आपने क्या करा, टाइप कास्ट करा, दैट मीन्स फ्लोट में कन्वर्ट करा और नम टू के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर आपने क्या करा, सम इक्वल्स टू कैलसम नम वन कॉमा नम टू, दैट मीन्स आपने इस फंक्शन को जो आपने डिक्लेयर करा है उसको कॉल करा है। जब आपने कॉल करा है तो उसके अंदर जो नम वन की वैल्यू किसके अंदर गई होगी, एक्स के अंदर गई होगी, नम टू की वैल्यू किसके अंदर गई होगी, वाई के अंदर गई होगी, और सम किससे रिप्लेस हो गया, एक्स से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपने क्या करा, सम ऑफ डिजिट्स, 2 डिजिट्स गिवन बिलो, और जो सम के अंदर वैल्यू आई थी वो आपने प्रिंट करा लिया। अब इसको एग्जीक्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा होगा तो क्या होगा, सिर्फ ये हेडर लाइन जो आपकी थी ये एग्जीक्यूट हुई होगी, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। सिर्फ आपका जो कंट्रोल स्टार्ट हुआ होगा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, सबसे पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा। इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, आपने यूजर ने एक नंबर इनपुट करा होगा, वो किसके अंदर चला गया होगा, नम वन के अंदर। फिर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा। यूजर ने एक नंबर और ऐड किया होगा, वो किसके अंदर चला गया होगा, नम टू के अंदर। जब आपने ये फंक्शन कॉल करा तो अब क्या हुआ होगा, आपका जो कंट्रोल होगा वो कहाँ पास हो गया, वो इस फंक्शन पे पास हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा अब एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो आपने जो नम वन के अंदर वैल्यू थी वो किसके अंदर चली गई थी, एक्स के अंदर, नम टू की वैल्यू किसके अंदर पास हो गई थी, वाई के अंदर रिप्लेस हो गई थी। फिर आपने यहाँ पर टोटल करा, वो टोटल किसके अंदर पास, जो टोटल हुआ क्या होगा, दैट मीन्स जो नम वन के अंदर वैल्यू गई थी और नम टू के अंदर वैल्यू गई थी उसका टोटल किसके अंदर आ गया, दैट मीन्स एस के अंदर आ गया। वो हमने यहाँ पर किसको इनिशियलाइज कर दिया, सम के अंदर, दैट मीन्स एस किससे रिप्लेस हो गया होगा, सम से। अब जब ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ। ये स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ होगा तो वो किस स्टेटमेंट में वापस आ गया होगा, इस स्टेटमेंट में वापस आ गया होगा। दैट मीन्स
उसने यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन करके यहाँ पर कंट्रोल दे दिया होगा। देन आपके अंदर जो वैल्यू आई थी वो आपने क्या करें, प्रिंट कर दी। जब भी फंक्शन आपने कॉल करा होगा तो क्या हुआ होगा, एक एग्जीक्यूशन ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा। तो एग्जीक्यूशन ब्लॉक के अंदर जो कैलकुलेशन हुई होगी वो किसकी हुई होगी, दैट मीन्स इन वेरिएबल्स की। जब भी आप पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है। देन अगर आपके किसी भी लाइन में कमेंट है तो क्या होती है, वो इग्नोर हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। और नॉन ब्लैंक लाइन्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर वहाँ पर क्या है, अगर वहाँ पर डेफिनेशन आपका स्टेटमेंट दे रखा है तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपका हेडर स्टेटमेंट जो होगा उसको रीड कराया जाएगा और जो बॉडी होगी उसको रीड नहीं करेगा। फंक्शन की बॉडी कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक उस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे। जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे उसके बाद ही उस फंक्शन की बॉडी रीड होगी। पाइथन के अंदर आप इनर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इनर फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा या उसकी बॉडी जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक आप आउटर फंक्शन को कॉल नहीं करोगे। आपका जो फंक्शन एंड होता है वो किस स्टेटमेंट से एंड होता है, रिटर्न स्टेटमेंट से, या फिर जो भी उस फंक्शन के अंदर लास्ट स्टेटमेंट होगा उस फंक्शन की बॉडी के अंदर। अगर आपके फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी रिटर्न वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो ट्रांसफर कर देगा उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आपने असाइन करी है नीचे मेन प्रोग्राम के अंदर उस वैल्यू, या फिर उसको प्रिंट कर देगा। अगर फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स अगर फंक्शन आपका क्या है, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, जो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है, दैट मीन्स फंक्शन का जो लास्ट लाइन है उसका कंट्रोल कहाँ पे जंप कर देगा, दैट मीन्स फंक्शन के जहाँ से वो स्टेटमेंट कॉल हुआ था उस आपके प्रोग्राम के अंदर जिस लाइन से वो आपका फंक्शन कॉल हुआ था उस जगह उसका कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। प्रोग्राम 3.1 को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। देख लेते हैं कि इसका नाम क्या था हमने रखा है, दैट इज 3-1। अब क्या हो, आपने एक नंबर इनपुट कराया है, जब नंबर इनपुट कराओगे उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा और किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, दैट मीन्स num1 के अंदर। देन आपने एक दूसरा नंबर इनपुट कराया उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, दैट इज num2 के अंदर। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आपका क्या सम फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा आपका कंट्रोल जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो num1 की वैल्यू थी वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, x के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। जो num2 की वैल्यू थी दैट इज 7 वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, 7 y के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आपने क्या करा, s इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो दैट मीन्स जो x और y के अंदर वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर हुई है उनको क्या करेगा, दैट मीन्स टोटल करेगा और किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, s के अंदर ट्रांसफर कर देगा। फिर आपने क्या करा, रिटर्न s, जैसे ही यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ और ये वेरिएबल किसके अंदर चला जाएगा, दैट मीन्स सम के अंदर चलेगा। तो आपका कंट्रोल अब कहाँ रिटर्न की स्टेटमेंट से कहाँ चला जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ, क्योंकि जहाँ क्या होता है, जहाँ से वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, दैट मीन्स जहाँ से फंक्शन कॉल होता है उसी जगह आपका जो फंक्शन एंड होता है, आपका जो कंट्रोल होता है वापस वहाँ पर ही ट्रांसफर हो जाता है। तो अब जब यहाँ पर वो ट्रांसफर होगा तो सम एस की जो वैल्यू होगी वो किसके इनिशियलाइज हो जाएगी, sum1 को हो जाएगी। फिर आपने क्या करा, प्रिंट करा दिए sum1 के अंदर जो वैल्यू आई है। एंटर कर देके देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।